नमस्कार दोस्तों, ये है वायरल फैक्ट। पिछले दिनों एक इवेंट हुई थी कि जब प्रधानमंत्री मोदी पंजाब के अंदर जो चुनाव चल रहा था उसके बारे में जब प्रचार करने गए थे, तब उनके कॉन्वॉय को रोक दिया गया था। और अगर कुछ यहाँ पर 19-20 हो जाता, मतलब यहाँ पर एसपीजी जो स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप जो है, वो ठीक तरीके से यहाँ पर हैंडल ना करता, तो वहाँ पर जो भीड़ थी वो डायरेक्टली हमला भी कर सकती थी और किसी और चीज़ से भी यहाँ पर हमला हो सकता था। तो यहाँ पर बात ये हो रही है कि जब इक्का-दुक्का ऐसे हालात हो जाते हैं, तब पूरा का पूरा भारत जो है, वो मोदी के साथ हो जाता है और यही मोदी की खासियत है कि जब कभी भी टेस्टिंग टाइम आता है, जब आज़माने का समय आता है, तब मतलब भारत की आवाम को, भारत की जनता को जब आज़माने का समय आता है, तो पूरी की पूरी जनता जो है, वो भारत के प्रधानमंत्री मोदी के साथ हो जाती है। और यहाँ पर इसी के बारे में बात हो रही है कि भई ये पूरी सिचुएशन हुई थी क्या और उसका यहाँ पर रिज़ल्ट क्या आया। दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमें सब्सक्राइब अब तक नहीं किया तो ज़रूर कर दें। वीडियो शुरू करते हैं। क्या वाकया हुआ था कि एक मतलब इंडियन प्राइम मिनिस्टर बल्कि किसी भी मुल्क का प्राइम मिनिस्टर इस तरह जा रहा और 20 या 25 मिनट के लिए उनका कॉन्वॉय रोका हुआ और वो वहां पे मतलब एक किस्म का आइसोलेट हुए हुए हैं। मैं आपको बताऊं, ये पिछले 75 साल में कभी ऐसा मसला हमें देखने को नहीं मिला। हुआ क्या था कि प्रधानमंत्री जी की एक रैली थी फिरोजपुर में। अब उन्होंने बठिंडा में एयरपोर्ट है, वहां वो उतरे, वहां से उनको हेलीकॉप्टर में जाना था वहां पे। पर आज आपने देखा सुबह से धुंध थी, बारिश थी, तो हेलीकॉप्टर वही MI-V-17 था, तो उसमें बोला गया ये फिजिबिलिटी नहीं, तो वो रोड से निकल गए। जी अब जी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को प्रोटेक्ट करती है एसपीजी, स्पेशल प्रोटेक्शन जी ग्रुप। केवल प्राइम मिनिस्टर को प्रोटेक्शन करती, करीब 1000 लोग होते टोटल। अब इनके कुछ प्रोटोकॉल्स है, कुछ सेट नॉर्म्स है। एसपीजी ने, अब ये हमेशा एक रूट प्लानिंग होती है, अगर हेलीकॉप्टर नहीं, कौन सी रूट यूज की जाएगा, अगर ये रोड में दिक्कत है तो कौन सी अल्टरनेट रूट किया जाएगा। स्टेट गवर्नमेंट को वो बिल्कुल साथ लेके चलते हैं। जी पंजाब के डीजीपी साहब ने बोला रूट क्लियर है, ठीक है जी, डीजीपी हैज टू एंश्योर। अगर डीजीपी मना करता तो एसपीजी विल नॉट मूव, एसपीजी वापस निकलेगी या मूव ही नहीं करेगी। जब डीजीपी साहब ने बोल दिया रूट क्लियर, तो रूट पे जो भी क्लैरिटी है, रूट को सैनिटाइज करना, वो फिर पुलिस का काम है। जी अब हुआ क्या, मोदी जी गए तो एक जगह एक फ्लाईओवर आता है, ऐसे फ्लाईओवर पे चढ़े तो उनकी कानवा वहां 20 मिनट तक रुकी रहे। आप जानते हैं बॉर्डर स्टेट है, बॉर्डर बहुत पास है, जी इंटरनेशनल बॉर्डर बहुत पास है, और पंजाब में कुछ गतिविधियां तो इधर उधर चलती रहती है। पीछे कुछ एग्जैक्टली भी देखे गए थे, ये भी देखे गए, तो इतनी इतनी बड़ी वल्नरेबिलिटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर फॉर 20 मिनट्स ऑन अ फिक्स पीस ऑफ लैंड। और ये जो फ्लाईओवर होने का मतलब क्या है, आपकी लाइन ऑफ साइट क्लियर है। अगर आप नीचे हो तो लाइन ऑफ साइट नहीं आती, यहाँ लाइन ऑफ साइट क्लियर है, यहाँ लुक एंगल बहुत साफ है। या आप एलिवेटेड प्लेटफॉर्म पे हो तो सिक्योरिटी वाइज इज अ डिजास्टर। और दर्दनाक बात क्या है, अभी मेरी बहुत बहस हुई है कांग्रेस वाले कुछ स्पोक्स पर्सनों से हमारे नेशनल टीवी पे। आज तो खैर इस पे 3-4 डिबेटें निकल गई अब तक। मैंने कहा भाई तुम एक बार बताओ, अगर तुम्हें डाउट था तो डीजीपी ने रोड का क्लियरेंस क्यों दिया? आपको बोलना चाहिए नहीं हम नहीं दे रहे, आपने दिया क्यों? फिर दूसरी बात, जब जब ये घटना घटती है, डीजीपी इज नॉट अवेलेबल, ठीक है साहब, पंजाब का सीएम फोन पे आ ही नहीं रहा है। अगर वो फोन पे आते, बोलते हाँ जी हम बात कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये क्या गलती हो गई, जो भी है, वो फोन पे नहीं आ रहे। पंजाब का चीफ सेक्रेटरी फोन पे नहीं आ रहा। मतलब अब एसपीजी के पास हथियार है, अगर वो लोगों पे गोली चलाए तो वहां मुसीबत, पीछे जी आए तो वहां मुसीबत। हालत इतनी खराब हुई, ये एकदम नेशनल टीवी में करीब, मैं आपको तो 3-3:15 बजे करीब ही ब्रेक हो गई, और 5 बजे से इसी पे डिबेट और डिस्कशन और ये चल रहा है। और हमारे कांग्रेस वाले लीडर ऐसे बेशर्म है, कह रहे ये कोई सिक्योरिटी ब्रीच तो हुआ नहीं। भाई अगर ये सिक्योरिटी ब्रीच नहीं तो सिक्योरिटी ब्रीच फिर होता क्या है? आज ही सुबह तुम कोई मीटिंग वीटिंग कर रहे थे, गुप्त मीटिंग, राहुल गांधी जी किससे कर रहे थे, क्या कर रहे थे, और ये सर। तीनों व्यक्ति है, ये गायब क्यों है? ये गायब क्यों है? आप प्राइम अच्छा मिनिस्टर 20 मिनट तक कहीं आप मतलब फंसा के छोड़ रहे हैं और कह रहे सिक्योरिटी ब्रीच नहीं है। सर, ये वाली चीज मतलब इट्स अ ब्लंडर मैं कहूंगा, क्योंकि अगर कोई मतलब सीएम भी अगर कहीं जा रहा होता है, मतलब पाकिस्तान के टोटल 4 प्रोविंसेस है जिसके सीएम्स हैं। हिंदुस्तान में तो खैर बहुत बड़ा मुल्क है और शायद बहुत सारे स्टेट्स हैं उसके सीएम्स होते हैं। मतलब अभी तक किसी ने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब कबूल की है कि भाई सीएम पंजाब हो या फिर वहां के जो लोकल पुलिस है, आईजी या डीआईजी या कौन, मतलब अभी तक कोई पता चला है कि कौन, मतलब हु इज द रिस्पॉन्सिबल, द रियल वन, कि ये उसकी वजह से, उसकी नालायकी की वजह से ये सारी चीज हुई है। देखिए फखर भाई, इसमें दो चीज है। पहले अगर आप हम्म देखिए, इतना बड़ी जो गलती है ये मिस्टेक नहीं हो सकती। मिस्टेक होता है
2-5 सेकंड का कहीं अगर कोई रुकावट आ गई, वो कुछ गलती हो सकती है। जी जी आप देखिए मोदी जी का कॉन्वॉय अभी 7 साल से देख रहे हैं, सारे सीएम्स का कॉन्वॉय देख रहे हैं। कहाँ आपने इंडियन मीडिया में पढ़ा, आप तो बहुत कनेक्टेड रहते हैं मीडिया के जी साथ, कि बिल्कुल किसी सीएम या प्राइम मिनिस्टर का कॉन्वॉय 20 मिनट रुका इन अ वेरी हाई रिस्क जोन, हाई सिक्योरिटी जोन, बिल्कुल नहीं रुका कभी। और जब आपको पता, व्हेन यू आर हाईली वल्नरेबल, आपका सिक्योरिटी रिस्क बहुत ज्यादा, हाउ कैन यू मेक हिम स्टे ऑन अ रेस प्लेटफॉर्म फॉर 20 मिनट्स? ये बहुत बड़ी बात है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या है कि जो तीनों करता धरता है वो गायब है, वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। और शाम को आप टीवी पे ये लोगों को बेवकूफ बनाना चाह रहे हो कि भाई ये कोई थोड़ी गलती हो गई, पहले तो चन्नी साहब ने बोले कुदरती है। भाई ऐसी चीजें कुदरती हो रही तो तुम्हारी पुलिस इनकम्पिटेंट है तो बोल दो। मुझे बताइए फखर भाई, अभी मोदी जी हर स्टेट गए थे, हर स्टेट जाते हैं, आपको बिल्कुल और किसी स्टेट में ये सर दिक्कत प्राइम नहीं? मिनिस्टर है ना इंडिया के, वो किसी एक स्टेट के तो नहीं है ना, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर है तो मतलब कहीं पे भी जा सकते हैं ना, पूरे मुल्क के है ना। बिल्कुल। तो अब मसला जो है, सबसे इंपॉर्टेंट जो मसला ये है, अगर ये गलती है नहीं, गलती हुई नहीं, तो ये की किसने और इसकी मंशा क्या थी? बड़ा जो आज बीजेपी की जो स्पोक्स पर्सन है और जो मिनिस्टर है स्मृति ईरानी जी, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी हेडक्वार्टर से 5 बजे। उन्होंने ये बताया भाई ये मंशा क्या, आपके मन में क्या? अगर आप यू डोंट लाइक मोदी, दैट इज ओके, बट यस आप गो टू दिस लेवल, वुड यू पुट हिज लाइफ ऑन रिस्क? विल यू मेक हिम लाइक मतलब, अगर आई डोंट वांट टू यूज अ वर्ड, इट वाज लाइक अ स्टिंग डक। मतलब आप उसको एक फ्लाईओवर पे लेके फंसा रहे हो, मतलब आप कर क्या रहे हो? देखिए, जो पुलिस के लोग हैं, जो इंटेलिजेंस के लोग हैं, जो इस लाइन के लोग हैं, उन सबको पता ये है क्या। मैं तो कहूंगा इट वाज एज गुड एज अ सेटअप। ये सेटअप था। अब मतलब ये बहुत ही डेंजरस जो आज हुई। इवन जो बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन है बीएल संतोष जी, मतलब मोदी जी, अमित शाह और नड्डा जी के बाद सबसे बड़े व्यक्ति वही है। उन्होंने वो आज बहुत, मतलब मैंने उनको बहुत एग्रेसिव देखा ट्विटर में, बड़े आज ट्वीट उन्होंने किया। सबसे पहले उन्होंने ट्वीट किया ना, मोदी जी ने बठिंडा जब एयरपोर्ट पहुंचे, बोले कि वहाँ अधिकारी होंगे पंजाब गवर्नमेंट के। बोला भाई मेरे को थैंक यू बोलना कि आज मैं यहाँ से जिंदा जा रहा हूँ। अच्छा मतलब सुमित देखिए, भाई, मोदी जी ऐसा बोलते नहीं है, ऐसा बोलना। एग्जैक्टली यू आर एब्सोल्युटली राइट। लेकिन लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर की टीम होती है, क्योंकि एक बंदा तो इन्वॉल्व नहीं होता, बहुत बड़ी मुख्तलिफ किस्म की जो एजेंसीज है वो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, और काफी करीब के जो उनके मतलब अहम तरीन सिक्योरिटी, एक मतलब कई लेयर की सिक्योरिटी उनको होती है। तो क्या मतलब कोई सिक्योरिटी थ्रेट्स के बारे में बताया गया था कि मोदी जी अगर पंजाब में मतलब कैंपेन कर रहे हैं, इलेक्शन होना है, तो ऐसी कोई मतलब खबर थी इससे पहले कि ऐसी कोई चीज हो सकती है? मतलब ये तो एक कॉन्वॉय उनका रोका गया, लेकिन सिक्योरिटी थ्रेट के हवाले से भी कोई खबर थी? देखिए, सिक्योरिटी रिस्क मोदी जी का काफी हाई रहता है, वो कहीं भी जाए इंडिया में। जी और जी इवन आपको अगर याद होगा, जब वो टर्की गए थे तब तो एसपीजी था, मोसाड, आई थिंक MI6 और CIA की हेल्प ली थी। 4 लेयर का कवर था, सबसे बड़ा कवर मोदी जी का था जब वो टर्की गए थे एक बार G20 समिट में। जी जी तो तब तो 1000 लोग तो तब पहले ही टर्की पहुंच गए थे, उसके बाद भी काफी लोग आए। क्योंकि अभी क्या है फगर भाई, ये जो आज इंसिडेंट है ना, इसको आप एक सेटअप समझिए। सेटअप कैसे? अगर रोड क्लियर नहीं है तो आपने परमिशन कैसे दे दी एसपीजी को कॉन्वॉय मूव यस कर? एग्जैक्टली अगर रोड क्लियर नहीं, आप बोल दो रोड क्लियर नहीं है भाई साहब, वापस जाओ, हम क्लियरेंस नहीं दे सकते। अब मैं आप पे भरोसा करके कॉन्वॉय चला रहा हूं, आपने मुझे बीच रास्ते ले जाके फंसा दिया। सवाल ये है, आज किसने मोदी जी के कॉन्वॉय को फ्लाईओवर पे फंसाया? सवाल ये नहीं है गलती क्या हुई, ये इट इज एक्ट ऑफ ट्रेचरी एंड डिसीट। ये डिसीट और ट्रेचरी वाला मसला है कि आपने जाके मुझे बोला, मैं चला, आपके कहने में फंसा दिया, तो आपने तो कॉन्वॉय फंसा दी। एग्जैक्टली अब देखिए, एसपीजी अगर ना हो मोदी जी के आसपास, तो तब तो मसला कुछ भी हो सकता था, भगवान न करे कोई भी स्थिति हो सकती थी आज। ये तो उनके बिल्कुल आसपास अपनी बिल्कुल सिक्योरिटी है, ये है वो है, बट अब सामने प्रोटेस्टर्स है। अब आपने देखा कि पंजाब में हर तरह के एलिमेंट है, कुछ आईएसआई का जी भी हाथ है, काफी सारे जी जी फोर्स एक्टिव है, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते। और इंडियन प्राइम मिनिस्टर वहां 20 मिनट इज लाइक अ स्टिंग डक। मतलब व्हाट डू यू गेट आउट? हु पुट द प्राइम मिनिस्टर इन दिस सिचुएशन? क्योंकि आपने उनको धोखा दिया, आपने जी उनको गलाया है, आपने उनको एक गलत इंफॉर्मेशन दी है। ये वही वाली बात है, मैं अगर आप मेरे साथ नाव में बैठो, मैं नाव चला रहा हूँ, ठीक है भाई साहब, एग्जैक्टली मैं आपको समंदर के बीच में लेके कूद जाऊं, मुझे तैरना तो आता, आपको तैरना भी नहीं आता, आप क्या करोगे? आपको नाव चलानी बिल्कुल आती नहीं, बिल्कुल आपको नाव चलानी आती नहीं, तैरना आपको आता नहीं, करोगे क्या? बिल्कुल तो भगवान बिल्कुल की बिल्कुल तरफ से ये वही वाली बात है। भाई मैं कह रहा हूं, अगर कोई भी आपको 1% का भी डाउट था, यू शुड डिनाई इट कि नहीं, आप वापस जाइए, अभी फिजिबल नहीं है। ये जो कांग्रेस के डीएनए में ये सब चालबाजियां और ये जो धोखाधड़ी है, आज ये
फखर भाई काफी खुल के नेशनल मीडिया पे आया, काफी खुल के लोग बोल रहे, बीजेपी ने तो ऑलमोस्ट बोल ही दिया without using the word assassination. They have said this was a engineered breach, and I call it an engineered breach.